जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम सुनेंगे आंटी जी के शुक्राना सत्संग जो हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड फॉर्म में भेजे हैं। उससे पहले मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में ये है, बहुत दिनों से मैं गुरु जी से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरु जी मुझे कोई सेवा दीजिए। और मैं आपको भी संगत जी यही कहती हूँ कि आप जब भी सत्संग में जाते हो, कहीं जाते हो, कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आपको सेवा मिले, ताकि आपके जो दुख हैं, आपके जो कर्म है वो जल्दी कट जाएं। तो मैंने गुरुजी से ये रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी मुझे कोई सेवा दीजिए। और कल ही मुझे थॉट आया कि हमारे घर के पास जो एक शिव जी का मंदिर अभी ओपन हुआ है रिसेंटली, तो वहाँ गुरुजी ने एक थॉट दिया कि जो पंडित जी हैं उसको मैं डेली चाय लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ अभी पूरी सेटिंग नहीं हुई है, नया ही खुला है शिव जी का मंदिर। तो वहाँ अभी उनका ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ है नहीं है। तो मैं ये चाय बना के सुबह सुबह जब मैं ऑफिस को आती हूँ तो आते आते पंडित जी को दे आती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। और जो मंदिर है वो भी शिव जी का ही है, वो भी गुरु जी का ही है। तो गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इस चीज़ के लिए शुक्राना, किस चीज़ के लिए शुक्राना करूँ ये समझ ही नहीं लगती। संगत जी, मैं आपसे भी यही बोलती हूँ, मुझे कई आंटी जी के मैसेज आते हैं, आंटी जी बहुत दुखी हैं, क्या करें ये वो। बस मैं यही बोलती हूँ कि बस गुरु जी से बात कीजिए, गुरु जी को रिक्वेस्ट कीजिए, गुरु जी से अरदास कीजिए, गुरु जी से मांगिए। बोलते हैं ना कि मांगो मत मानो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मांगो गुरु जी से, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। संगत जी, एक बार मांग के देखिए, अरदास दिल से करके देखिए और शुक्राना कीजिए। चाहे दुख है चाहे सुख है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक तरफ करके गुरु जी को सामने रख के बस गुरु जी से बात कीजिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि आपने जो भी किया, जो भी कर रहे हो, दुख सुख जो भी दे रहे हो, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। फिर देखिए आपकी लाइफ रातों रात कैसे बदलती है। इस बात को करके देखिए। तो अब हम सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में शुक्राना भेजा है, आइए अब हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने खड़ी हूँ और गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। संगत जी, मैं अपना पता क्या ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब की कुछ लिमिट्स हो गई हैं, तो लेकिन सत्संग शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। गुरु जी की महिमा का हम बखान कैसे करें, है ना। और संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था। इसमें ये था कि मेरे भाई को ना एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो उसके कुल्ले की हड्डी थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, तो उसको ना ऑपरेशन बता दिया था। मतलब मेरी वो ऑपरेशन भी कर रहा था, वैसे रेस्ट करने से भी ठीक हो जाता, पर उसे सहन नहीं हो पा रहा था क्योंकि सब कुछ बेड पे हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जो सही है ना आप कराओ, अगर ऑपरेशन सही है उसके लिए, मतलब उसका ये टाइम है ना, सोखा कटवा दो, बस आप करा दो जो भी है ना। तो संगत जी, कल मेरी भाभी उनको ले गई थी एम्बुलेंस पे, और आज गुरु जी की कृपा से ठीक ठाक ऑपरेशन हो गया। अभी मेरी दोबारा भाई से बात भी हुई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इस कष्ट को निकलवाने के लिए शुक्राना। हम गुरु जी से अरदास है संगत जी कि बस वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, स्वस्थ रहे, अपना परिवार का ध्यान रखे, है ना। गुरु सेवा करें, भगवान की सेवा करें, माँ प्यो की सेवा करें। गुरु जी सद्बुद्धि बख्शें, गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक और बात, उसका ना सब इंश्योरेंस में कवर हो गया, कोई पैसा नहीं लगने दिया गुरु जी ने।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय जय गुरुजी। आई होप संगत जी आप सब खुश हो, राजी ना खुशी हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम गुरु जी के शरण में हैं संगत जी। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी संगत जी। दिक्कत किसके साथ नहीं है, लेकिन जब हम गुरु जी का हाथ थाम लेते हैं ना, जब गुरु जी हम अपना हाथ हमारे सिर पर रख देते हैं, तो वो दिक्कत कैसे पार लगा देते हैं ना दिक्कत से, संगत जी हमें पता भी नहीं लगता। संगत जी आज का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना कोई भी छोटा नहीं होता, मैं समय को छोटा रख के उसको छोटा कह देती हूँ। शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे हफ्ते की सेवा बख्शी है, तो मैं गुरु जी का हुक्म कैसे टाल सकती हूँ संगत जी। संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज ना मुझे कोई पेमेंट भरनी थी, मेरी किट्टी की कमेटी की, तो मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था। बस मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की, और ऐसे ही ना मतलब मेरी अभी थोड़ा सा हाथ ऐसे चल रहा था, तो मैंने मतलब अब वो तो जो मंथली चल रही होती है वो तो भरनी ही होती है ना। और जब हमें मतलब हमारी निकलेगी तब गुरु महाराज जी अपने आप पूरा करवा देंगे। और तो मैं ये परेशान थी, अब कैसे करूं इस महीने कैसे करूंगी, है ना। तो मैंने अपने किसी रिश्तेदार से पूछा, हालांकि मुझे फुल उम्मीद थी, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं होगा, पर मैं गुरु महाराज जी से पहले बात करती, गुरु जी उनसे पूछ लें आप करो कैसे करना है ना। और संगत जी मुझे कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब पापड़ नहीं बेलने पड़े, बस मैंने कहा और आ गया। पैसे पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया, और आज मैं उसको पेमेंट जिसको देनी थी मैंने कर भी दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, है ना। बस आज थोड़ी सी उम्मीद थी संगत जी की ना आज मेरी निकल आएगी, तो मैंने जिस जिन का देना मैं वो भी दे दूंगी, और आगे मेरी मतलब फॉरवर्ड करना भी इजी हो जाएगा किट्टी को। तो ना लेडीज को होता है ना थोड़ा सा, है ना गुरुजी क्षमा करना आप इसके लिए। तो आज मैं निकली नहीं, पर मुझे पता है गुरुजी ने उसके लिए कोई बेटर प्लानिंग कर रखी होगी, है ना। हम वो समझ नहीं पाते हैं, वो जानते हैं, वो हमारे पिता हैं, वो जानेंगे हमारा कैसे घर चलाना है, हमें कुछ नहीं करना। संगत जी जो वो कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो हमारे हक में नहीं हुआ उसके लिए भी शुक्राना, उसमें ज़रूर हमारे लिए अच्छा ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और एक मंत्र जाप फिर से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि शुक्राना सत्संग और शुक्राना छोटा बड़ा नहीं होता, बस दिल से निकलना चाहिए। गुरु जी की महिमा का नाम ही शुक्राना है। जब हम गुरु जी की किसी के साथ बात करते हैं वो भी हम शुक्राना सत्संग कर रहे होते हैं। तो आप शुक्राना सत्संग सुनते रहिए, करते रहिए। आइए अब हम सुनते हैं नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। मेरे प्यारे संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का आपने इस लायक समझा। संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से आज एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ब्लेसिंग से भरा हुआ। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी हमारे लाइफ में तो ऐसे छोटे मोटे कष्ट आते ही रहते हैं, बट बड़े बड़े कष्ट तो गुरुपा हम हमारे अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी हर दुख हर सुख हर वक्त हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे संगत। जब भी हमारे ऊपर कोई बड़ी कष्ट आने वाली होती है, उससे पहले गुरुपा हमें आगाह करते हैं और सारी संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, ये मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। जो सत्संग सर करती है उन आंटी को भी बहुत बहुत दिल से शुक्राना। गुरुपा उन पे ब्लेसिंग बरा मेहर बरसाइएगा। और जो सत्संग सुनने वाले मेरे संगत परिवार को भी, और जो नहीं सुनते हैं उनको भी, सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आज मैं मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ के जब रिटर्न आ रही थी, जब रास्ते में सत्संग सुनते हुए, तभी एक बड़ी सी तितली उड़ती हुई आई और मेरे कंधे से स्पर्श करते हुए मैं आगे बढ़ी, वो पीछे चल गई। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। पहले मैं समझती नहीं थी, बट अब आपकी एक एक चीज को अभी समझ में आ रहा है, सत्संग सुनते हुए, सत्संग शेयर करते हुए। तो ये सब आप ही करा रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना। पहले मैं कोई चीज को नहीं मानती थी, बट अब बहुत मानती हूँ आपको। तो माफ कीजिएगा गुरुपा, आपकी बेटी नादान थी, ना समझती। बच्चे गलती करते हैं तो एक पिता उन्हें समझाते हैं, उसी प्रकार आपने मुझे संभाला है, सभी संगतों को भी संभाला है। इसके लिए भी दिल से शुक्राना। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आते ही हम रोने लगते हैं, डगमगा जाते हैं, बट हमें अपना विश्वास नहीं खोना है। गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास करो कि वो खुद आपके पास आके कहे, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन किस बात का। और ये बात हमेशा गुरुजी कहते हैं, तो हमें टेंशन छोड़ देनी चाहिए। बट कई बार ऐसी आती है लाइफ में जो हमारे कर्म कट रहे होते हैं, पर उसको भी हम नहीं समझते हैं और सोचते हैं क्या हुआ, क्या मुसीबत हुआ। बट ये नहीं सोचना है। अब तो मैं समझ गई हूँ, तो आप भी समझ जाओ प्यारे संगत। ये सब हमें हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। अपने कृपा से हम सबको सुरक्षित रखते हैं गुरुपा, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अकेले रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों पढ़ाई में काफी अच्छा है, ये गुरुजी की ही कृपा से है। और हम गांव छोड़ के शहर में रहते हैं, तो गांव वाले बहुत कुछ बोलते हैं संगत जी, बट हम इग्नोर करते हैं। ये सब गुरुपा करवाते हैं, इसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम शहर में रहते हैं और उन पे ध्यान दे रहे हैं, तो अभी तो बहुत अच्छा है। आगे जाके गुरुपा ही संभाले, मैं सारी चीजें गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। 4 में है, अभी भी अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। एक 1 में है, वो भी। दोनों सभी चीजों में वो टॉप कर रहे हैं, तो ये सिर्फ गुरुपा ही करा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे बच्चे ही तेरी पहचान बनेंगे। तो ये मुझे सच लग रहा है और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा के ऊपर, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ये कह रहे हैं दिल से, तो हमारा तो धन्य है हम। शुक्राना गुरुपा। और अभी एक SIP अबेकर्स के बारे में बहुत पेरेंट्स को पता होगा प्यारे संगत जी। तो ये इसमें ज्वाइन किया है, मेरा बड़ा वाला बेटा 4th स्टैंडर्ड में है। तो उनको अभी स्टेट लेवल कंपटीशन में जाना है। सब्ट्रैक्शन एडिशन का क्वेश्चन रहेंगे, 80, वो भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सब भी गुरुपा ही करवा रहे हैं। अभी 2 मंथ उसकी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस। और रजिस्ट्रेशन फी भी हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, बट सारी चीज ग्रुपा ही अरेंज करवाए, उसके लिए दिल से शुक्राना।
3000 लग गए उनके रजिस्ट्रेशन। अभी आने जाने का भी लगेगा, बहुत दूर है वो जो कंपटीशन हो रहा है। तो ये सब गुरुपा ही देख रहे हैं, तो हम होते कौन है सोचने वाले। तो हमें बस विश्वास बना के रखना है, कभी नहीं खोना है। और मेरे पति अंकल पहले गुस्सा करते थे, अब बहुत ही अच्छे से हमें, कई बार ऐसे नोक झोंक 1-2 बात होता है, बट पहले जैसे नहीं। तो इसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपा, उन्हें सही रास्ते पे लाए और वो भी आपका संगत बने। सपने में तो आपने उनको भी अपने संगत में शामिल किया है, मेरे बच्चों को, सभी को, बट मुझे लाइव सपने में दिखे थे। बट भरोसा है वो भी आपका संगत बनेगा। इसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करना चाहूंगी। सभी संगत के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। सत्संग सर करती हूँ आंटी के ऊपर भी। तो प्यारे संगत, हाथ जोड़ के गुरु जी का मंत्र जाप करें मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार, खरबों बार शुक्राना। दिल से शुक्राना। ये आपकी बेटी की दुआएं दिल से शुक्राना निकल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे पता है कि आजकल वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जो भी आपको भेजी जाती है, जो भी शुक्राना सत्संग आपके सामने आता है, कोशिश करें उसको पूरा सुने, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। आइए अब हम सुनते हैं अगले आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं शादी के बाद बेंगलुरु में सेटल हो गई हूँ। मेरा ये दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे दोनों बच्चों का कष्ट काटा है। दोनों बच्चे और बच्चे पढ़ने में अच्छे हो गए हैं। बड़ा वाला बच्चा तो अच्छा पढ़ता था, छोटे वाले में बिल्कुल भी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था, कुछ नहीं आता था। अब उसे बहुत अच्छे से पढ़ने लग गया है, मेरी बात भी मानने लग गया, पहले से बहुत सुधार है। आपने मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरी सास नंदनी पता नहीं क्या तंत्र मंत्र वशीकरण किया हुआ है मेरे पति पे और मेरे ऊपर। जो मेरे पति और मेरे बीच में बहुत दूरियां आ गई थी, पर ये कि अब थोड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पहले जैसे नहीं है, बहुत सुधार है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक होते आ रहा है। मेरी तबीयत ठीक चल रही थी, गुरु जी की कृपा से अचानक से पता नहीं क्या कर दिया मेरी सास ने, मेरी नंद ने, जेठ जिठानी ने, पता नहीं क्या तंत्र विद्या कर रखी है। और मेरे को जो मेरी नंद को जो बीमारी थी, बुखार उतरना चढ़ना, कमर में दर्द, जो उसकी जो तकलीफ़ थी वही तकलीफ़ अब मुझे हो रही है। उन्होंने उसकी बीमारी मेरे को लगा दी है, पर मैं दिखा नहीं रही हूँ अपने पति को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं है, फिर भी मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ। जो भी है सब कुछ गुरु जी की कृपा से है। आज मैं गुरु जी के सामने आज सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जो भी है गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने हमेशा मुझे ब्लेस किया है। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करते हैं और 7/7 की ब्लेसिंग करते हैं, कबूतर के रूप में ब्लेसिंग करते हैं। और 2 दिन पहले मुझे दोपहर में मैं सो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार में सो रही थी, तो मुझे सपने में 4 बजे का टाइम है दोपहर का, उस टाइम मुझे सपने में मुझे 2 आत्मा है। एक आत्मा बाहर से मेरे कंबल जो मैंने सुखा रखे थे धो के वो उठा के लेकर आके फेंक जा रही है, ऊपर सीढ़ी पे भाग गई। एक और आत्मा है मेरे घर के अंदर आई, उसने अपनी चप्पलें, उसकी चप्पल थी किसकी चप्पल थी पता नहीं, लेडीज़ चप्पल थी, उसने कंप्यूटर टेबल पे टांग दी। और मुझे सफ़ेद कबूतर नज़र आए फिर, और छोटे से कबूतर का बच्चा था जो सफ़ेद रंग का था,
वो मेरे हाथ में था, वो धीरे 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 वो बड़ा हुआ। उसने मुझे उन 2 आत्माओं से बचाया, मेरे बच्चों की रक्षा की। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जो गुरुजी ने मेरे सब ड्रीम में आके काटा है और मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है गुरुजी ने। मेरे पति को भी, मेरे पति की भी एक बार तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी 2 हफ्ते पहले, उनकी भी तबीयत ठीक हुई जैसे तैसे, वो गुरुजी की कृपा है। वरना पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था कि गुरुजी ने सपने में काट देते हैं, कुछ छोटे छोटे कष्टों में काट देते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते बच जाते हैं हम। ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी से यही विनती है कि आगे भी हमारी ऐसी रक्षा करते रहिए। आप कवच बन के मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते रहिए, मेरे मायके परिवार में भी सबके ऐसी रक्षा करते रहिए। मेरे माता पिता को भी ब्लेस किया है आपने, भाइयों को ब्लेस किया है, मौसा मौसी को भी ब्लेस किया है, मेरे छोटे भाई को भी ब्लेस किया है। सबको ऐसी ब्लेस करिए। जो कोई भी परेशानी है, तंत्र मंत्र, जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर से, आप ही सब ठीक करोगे गुरुजी। जब मैंने सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया, बस मैं आप पे भरोसा करती हूँ। मैंने बस एक ही दिन दवाई खाई थी बुखार के लिए, उसके बाद मैंने खाना ही छोड़ दी। मुझे पता चल गया ये नेगेटिविटी का है, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, ये सब नेगेटिविटी है, ये तेरा नॉर्मल बुखार नहीं है, ये सब नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र मारन क्रिया की गई है तेरे पे, कई बार कर चुके हैं, ये करते जा रहे हैं, ये इनको अकल ठिकाने पे लगाना ही पड़ेगा कि ये तो सुधरने वालों में से नहीं है। इनको मैं अकल ठिकाने पे लगाऊंगा। तू दवाई छोड़ दे, तू बस जल प्रसाद पीते रहे, पूरे परिवार को जल प्रसाद दे, चंदन टीका लगा और मंत्र जाप करते रहे। बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। गुरुजी है मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे मायके पर रह, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुजी बैठे हैं। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट खाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन का भी था, वो भी उन्होंने बिना दवाई के जल प्रसाद से ही ठीक करें गुरुजी ने। मैं गुरुजी की कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज का सत्संग इतना ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी हमारे साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में अपना सत्संग भेजा है, आइए हम सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज गुरुजी की मेहरबानी और उनका जो मुझ पे दया और जो मेरे प्रति को इतना प्यार दिखाते हैं और मेरी बात का मान रखते हैं, उसका आज मैं गुरुजी का सत्संग शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, छतरपुर से धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा निकली थी, तो पद यात्रा में कई दिन से मैसेज आ रहा था फ़ोन में कि बेटी मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक सेवा बख्शूंगा। तो ग्रुपा में तो समझती थी कि वो मेरे लिए है, और जैसे ही वो पद यात्रा निकली धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उसमें मेरे पति अंकल और बेटे ने गाड़ी में फूल बरसाए उनके ऊपर। तो जैसे ही वो पदयात्रा निकल रही थी तो हमने भी पूरे परिवार ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन किए, और दर्शन करके हम तो संगत जी और घर पे आ गए। लेकिन उस यात्रा में जीरखोद मंदिर तक मेरे बच्चे और पति अंकल गए। पति अंकल गाड़ी चला रहे थे और बेटे और उनके दोस्त वगैरह फूल बरसा रहे थे। तो संगत जी, उसमें कोई बुजुर्ग लेडी थी जो आंटी टेम्पो गाड़ी में बैठ गई और उसका बैग गाड़ी में रह गया। अब वहाँ पे गए तो मंदिर पे तो इतनी भीड़ थी कि वो वहाँ से बिछड़ गई बच्चों से और पति अंकल से, और उसका बैग गाड़ी में रह गया। तो उसने, एक रूपा की ही महिमा थी कि जैसे वो उतरी थी गाड़ी में से तो उसने टेम्पो पे नंबर लिखे होते हैं फ़ोन के, तो
पति अंकल का और बेटे का नंबर लिखा हुआ था टेम्पो पे, गाड़ी पे। तो उसने फोटो खींच लिया। अब जैसे वो बिछड़ गई तो वो बार बार फोन कर रही थी, और पति अंकल घर पे ही फोन मेरे पास रखे गए थे कि कभी भीड़ में फोन कहीं गुम हो जाए। तो वो बार बार फोन कर रही थी और बहुत होपलेस हो रही थी, घबरा रही थी, और बोल रही थी कि मैं तो मतलब बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ से, मध्य प्रदेश से कहाँ से थी, कि इस यात्रा में आई और मुझे यहाँ के इलाके के बारे में कुछ नहीं पता बेटे, इतनी भीड़ है कि मेरा बैग मुझे मिल नहीं रहा। फिर एक उसने मुझसे, मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पा रही थी कि आंटी मंदिर में अंदर चले जाओ, अनाउंसमेंट करवा दो, उसमें मिल जाएगा, वहीं पे है। मैं पति अंकल को भी बार बार फोन पे, बेटे के नंबर पे बोल रही थी फोन पे कि एक आंटी है, उनका बैग आपकी गाड़ी में है और वो बैग आंटी को दे दो। तो जैसे मैंने उनसे बोला तो वो बोले वो बैग तो मैंने मंदिर में ही एक पुलिस वाले के पास, जहाँ पे गुम चीज सामान होता है, वो वहाँ पे जमा हो रहा है, बैग को वहाँ पे जमा करा दिया। तो आंटी से मैंने बोला, आंटी बैग आपका मंदिर पे जमा करा दिया है। तो आंटी को समझ नहीं आ रहा था, कुछ बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटे, मैं किससे कहूँ और कहाँ पर ढूंढूं, और कोई मुझे बता नहीं रहा। और अंदर भी जा रही हूँ मंदिर में तो मतलब इतनी भीड़ है कि मैं अंदर जा नहीं पा रही, किसी से पूछ रही हूँ तो कोई सही से बता नहीं रहा। तो बस मेरी आंटी से कई बार बात हुई और आंटी रोने लगी, और फिर पुलिस वाले से एक से बात करवाई। तो मैंने उससे कहा, वो बोला बहन जी ये अम्मा बहुत घबराई हुई है, और आप अपने पति अंकल से बोलो कि इनका बैग दिलाने में इनकी सहायता करें। तो मैंने उनके पास फ़ोन किया तो वो बोला ठीक है। तो संगत जी, जैसे ही मैं सोचने लगी, अरे बेचारी बुजुर्ग है, ग्रुपा आप, मैंने ग्रुपा के स्वरूप के सामने खड़ी होकर बोलने लगी, ग्रुपा आपने इतनी अच्छी सेवा दी, और उसे करने के बाद बच्चे भी, पति अंकल भी, हम सब इतने खुश थे, और इतने अच्छे दर्शन करवाए गए धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी इनके, कि बहुत अच्छे। और अब अगर उस बुजुर्ग का बैग हमारे टेम्पो से गुम होगा तो वो तो बार बार मतलब उसके मुंह से या उसकी आत्माओं से बददुआ निकलेंगे कि बस उसके उसमें रखा था। तो ग्रुपा इसमें तो अच्छा नहीं है, वो बुजुर्ग कहाँ पे भटकेगी। मतलब मैं ऐसे ही अरदास करने लगी ग्रुपा से, ग्रुपा वो कहाँ पे भटकेगी बेचारी, और अनजान ये यहाँ पे जगह है उसके लिए, और वो कुछ जानती भी नहीं है। उसका चार्जर, उसके कपड़े, गर्म कपड़े, सर्दी का टाइम है, उसी में बैग में थे, सब कुछ उसका उसी में था। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ग्रुपा से हाथ जोड़ के अरदास की, उसके 10-5 मिनट बाद ही फोन आ गया कि मैंने पति अंकल से बोला। तो मैंने जैसे फोन किया तो वो पति अंकल घर पे आ गए। फिर पति अंकल से मैंने बोला है जैसे बात है, आंटी का बैग गुम हो गया। इनका हाँ मैंने जमा कर दिया। मैंने कि नहीं आपने जमा तो कर दिया, उसको मिल नहीं रहा। तो जैसे फिर पति अंकल ने आंटी से बात की, और फिर थोड़ी देर बाद ही आंटी ने खुद अपने मुंह से बताया कि बेटे मेरा बैग तो मुझे वहां से मिल गया, लेकिन अब मेरे कोई चेन थी, क्या थी पता नहीं, कि चेन नहीं है बैग में, तो चेन भी गुम हो गई। तो फिर आंटी बोली कि बेटे अनाउंसमेंट हो रही है कि चेन। मैंने कहा ग्रुपा प्लीज इस बुजुर्ग माता जी की कोई चीज है खोई है, जो कोई भी है, चेन कैसी चेन है क्या है मुझे नहीं पता, वो दिलवा दीजिए। तो फिर बोलने लगी कि फोन में अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे माइक में, तो चेन किसी की चेन गुम हो गई है, वो ले जाए आके। तो फिर ग्रुपा मैं, मुझे तो नहीं पता था कि उनकी वो चेन मिली या नहीं मिली, लेकिन हाँ हमारी जिम्मेदारी तो बैग तक की थी, तो मिल गया। तो ग्रुपा आप कृपा करना उस बेचारी की वो गुम हुई चेन दिला देना, और उसकी जो छतरपुर से वृंदावन तक की पद यात्रा है वो अच्छे से सुखपूर्व पूरी करवाना। और जो बेचारी इतनी दूर से आई है, बुजुर्ग है, सब पे दया धर्म रखना, और हर किसी पर कृपा बरसाना। जैसा विश्वास मेरा पूरा किया, वैसा हर संगत का यकीन और विश्वास की मान सम्मान रखना। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा। संगत जी, ये थे आंटी जी द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इस वीडियो को, इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें भेज सकते हैं। कृपा से प्लीज़ रिटर्न भेजिए संगत जी, प्लीज़। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।